देखिए, अपन ने लास्ट टाइम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ा था। आज अपन डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। माना एफ एक्स वाई जेड कोई सदिश बिंदु फलन है, देन कर्ल ऑफ एफ इज गिवन बाई, तो इसका कर्ल होगा, आप इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन में डेल डॉट एफ था और कर्ल में डेल क्रॉस एफ है, बस यही डिफरेंस है। डेल का क्या फॉर्मूला होता है? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। ये वैल्यू रखी है मैंने डेल की। क्रॉस और वेक्टर फंक्शन होगा तो उसके तीन पार्ट होंगे, समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे, समथिंग इंटू के। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट से एक सारणिक बनाते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा? ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा? फर्स्ट रो क्या होती है? आई जे के। ओके, फर्स्ट वेक्टर ही है, इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट्स है वो लिख दो। क्या आगे? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तीन कंपोनेंट है, एक दो तीन। नेक्स्ट वेक्टर के तीन कंपोनेंट लिख दीजिए, F1, F2, F। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे एंड समथिंग इंटू के। तो निश्चित रूप से कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ आई जे के आ रहे हैं। तो आप एक नोट लिख लीजिए, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर फंक्शन। किसी सदिश बिंदु फलन का कर्ल भी सदिश होता है। इसका एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन एफ है और वो है एक्स वाई जेड आई, एक्स वाई स्क्वायर जे, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर के। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड कर्ल ऑफ एफ एट पॉइंट 1 1 3। आपको एक सदिश बिंदु फलन दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है, और उस सदिश बिंदु फलन का क्या निकालना है? कर्ल। तो आप क्या लिखेंगे? कर्ल ऑफ एफ, क्या फॉर्मूला बेटा इसका? डेल क्रॉस एफ। इसको डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे? आई जे एंड के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई। ये फार्मूला आपने भी लिखा था, डेल बाई डेल जेड। ओके, एफ के तीन कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? एक्स वाई जेड। सेकेंड क्या है? माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज थर्ड? 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दीजिए। सो ये क्या देगा भैया? आई में ये हो गया, ये कॉलम डेल बाई डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 हो गया। कितना हो गया? 0। और इसका जेड के सापेक्ष अवकलन भी 0। आई, चलो जे का फैक्टर निकालिए। ये कॉलम गया, ये गया। डेल बाई डेल एक्स, इसका एक्स की सापेक्ष अवकलन हो गया 4x जेड स्क्वायर, 4x जेड स्क्वायर, माइनस इसका जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक्स वाई इंटू जे। सारणिक आता है, आई का कंपोनेंट देखा, ये डिफरेंशिएशन 0, ये डिफरेंस 0। जे में देखा इसका एक्स के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष। ओके, के में इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस इसका वाई के सापेक्ष करेंगे एक्स जेड इंटू के।
तो सबके समझ में आ गया कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। डेल क्रॉस एफ इसका मान इस सारणिक से निकालते हैं। कौन से बिंदु पे निकालना था? 113। तो आप क्या लिखेंगे? एट 113 कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की जगह 113 लो तो ये तो 0 आई है पहले से। एक्स की जगह 1 रखा, जेड की जगह 3 रखा, 3 स्क्वायर 9, 9 4 36 और -1 35, माइनस का 35 चेंज। और यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान 1 हो गया, एक्स जेड का मान 3 और 1 4 माइनस का 4 दिया गया। तो आप इस तरीके से किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कर्ल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन लिखिए। एक परिभाषा लिखो। इररोटेशनल वेक्टर। जैसे जब अपन ने डाइवर्जेंस पढ़ा था तो मैंने एक डेफिनेशन दिखाई कि सोलेनॉइडल वेक्टर, कि जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है वह वेक्टर क्या कहलाता है? सोलेनॉइडल वेक्टर कहलाता है, परिनालिकीय सदिश कहलाता है। ठीक वैसे ही यदि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल का वैल्यू 0 है, जैसे अभी हमने एक वेक्टर का एक एग्जांपल किया था और उसका कर्ल निकाला था, वो 0 नहीं आया था। इट मीन्स वो इररोटेशनल वेक्टर नहीं है, वो रोटेशनल है। इररोटेशनल वेक्टर किसको कहेंगे? ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन is called irrotational vector if कर्ल ऑफ f is equal to 0। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन f को अघूर्णीय सदिश कहते हैं यदि उसके कर्ल का मान क्या होगा? 0। और यदि कर्ल 0 नहीं है तो वो इररोटेशनल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल। So what is rotational vector? If curl of f is not equal to 0, then the vector is called rotational. And if it is 0, vector is called irrotational. ये आपका कर्ल के बारे में मैंने दिखाया है और इसमें एक पूरी आपकी बुक में एक कंप्लीट एक्सरसाइज दी हुई है कर्ल पे, जो आपका एक्सरसाइज 2nd C है आई थिंक। सेकेंड डी है और सेकेंड डी कंप्लीटली कर्व पे देखिए। तो इसमें 5-6 एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन सबको आराम से कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। Prove that curl of we know that what is vector R? This is xi, yj and z. सो आर क्या हो जाएगा? इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? √x²+। इस आर इज स्केलर क्वांटिटी, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का क्या वैल्यू आया था? x अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई क्या आया था? y अपॉन आर। एंड डेल आर अपॉन डेल जेड क्या आया था? z अपॉन आर। कैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन करें? 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स सिंपल।
नाउ आपको वैल्यू निकालना है कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू वेक्टर आर। ये हो गया कर्ल ऑफ आर की पावर एन को वेक्टर आर से मल्टीप्लाई, आर का मान था एक्स आई वाई जे, ठीक है। वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर की पावर एन से। सो निकालिए इसका कर्ल, कैसे निकाल देंगे, डिटरमिनेंट फॉर्मूला, दिस इज आई जे एंड के, फॉर्मूला जो था डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट कितना है इसका, आर इज रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, ये क्वेश्चन अब बना, हमको यहां कर्ल इसका निकालना था आर की पावर एन इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर इज दिस, इसके तीन कंपोनेंट है, तीनों को आर की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, कर्ल का ही फार्मूला होगा। और अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कीजिए, ओके, आई इंटू इस रो को ले जाइए, इस कॉलम को ले लो, इसका y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो z तो कांस्टेंट है, और r की पावर n का क्या हो जाएगा, n r इज रेज़ टू पावर n माइनस 1, और r का y के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल y माइनस, इसका z के सापेक्ष अंश का उपयोग करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, और r की पावर n का क्या हो गया, n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z। ये सब क्या समझ आया भाई, दोबारा देखिए, इस रो को आई का जो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सेकंड डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जेड तो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं, आर में एक्स वाई जेड तीनों है, इसलिए जेड कांस्टेंट है, आर की घात एन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एन आर इज रेज़ टू पावर एन माइनस 1, और किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, सो डेल आर अपॉन डेल वाई। ऐसे इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट ये हो, ओके। अगला देखो माइनस का जे, अब ये रो गई और ये कॉलम गया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, z तो कांस्टेंट है, और r की पावर n का क्या हो गया, n r की पावर n माइनस 1, और y ये आपने किसके सापेक्ष डिफरेंस किया है, x के सापेक्ष, डेल z अपॉन डेल r अपॉन डेल z, माइनस इसका z के सापेक्ष करेंगे, x तो कांस्टेंट है, n r की पावर n माइनस 1, और डेल r अपॉन डेल z, और प्लस k का करेंगे, जीरो हो गई, ये कॉलम गया, चलो आर की पावर एन इंटू वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो वाई तो कांस्टेंट, तो आर की पावर एन का क्या हो गया बेटा, एन आर की पावर एन माइनस 1, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, माइनस इसका वाई के सापेक्ष करो, एक्स तो कांस्टेंट है, और आर की पावर एन का एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई। आप डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की यहां से वैल्यूज रखो। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। जब तू यहां डेल आर अपॉन डेल वाई लिखेगा तो ये लगेगा वाई अपॉन आर, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन आर सी वाई जेड हो गया, और यहां डेल आर अपॉन डेल जेड का मान रखेगा जेड अपॉन आर, तो ये भी वाई जेड आ गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहां देखो डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर, उल्टा ही देगा, एक सेकंड, जे वाला देखो, जे वाले में ये एक्स है, आर की पावर एन साथ में एक्स है, यस, तो एक्स इंटू ये जेड अपॉन आर आने से एक्स जेड आ गया, और डेल आर अपॉन डेल जेड में जेड अपॉन आर करेगा तो ये भी एक्स जेड है, सेम आ जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। यहाँ आओ, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स इंटू वाई आ गया, और यहाँ डेल आर अपॉन डेल में करेगा वाई अपॉन आर, तो वाई इंटू एक्स वाई आ गया, ये कट गए, कुल मिला के कितना आ गया, जीरो। दिस इज गुड एग्जाम्पल। सो यदि आपको किसी वेक्टर का कर्ल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, और उसको सारणिक से निकालेंगे तो ऊपर आई जे क्या आएगा फर्स्ट रो,
सेकेंड रो हमेशा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और थर्ड रो में जिस वेक्टर का कर्ल निकालना है उसकी तीनों कंपोनेंट लिख करके सारणी को बड़े आराम से एक्सपांड करो। 2 बार देखा तो उसमें गलती रह जाती है, सारणी को खोलेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्ल ऑफ आर। अपन ने देखो 3 चीज पढ़ी है। स्केलर का ग्रेडियंट पढ़ा, यदि फंक्शन सदिश नहीं अदिश है तो ग्रेडियंट एफ का फार्मूला था डेल एफ। डेल के और एफ के बीच में कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि जब एक अदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो बीच में कोई चिन्ह नहीं आता। उसके बाद पढ़ा अपन ने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसलिए ग्रेडियंट में एफ अदिश था, अब मैं एफ को ले रहा हूं सदिश, तो डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है डेल डॉट एफ, ये भी पढ़ लिया अपन ने। और कर्ल निकालते हैं तो क्या होता है डेल क्रॉस एफ। तीनों चीज पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। तीनों पे 3 एक्सरसाइज दी हुई है मैंने, हर फार्मूले के ऊपर एक दो एग्जाम्पल कराए। आप आराम से बुक में जो पहले सॉल्व एग्जाम्पल हैं पहले उनको पढ़ें, उसके बाद अनसॉल्व पढ़ें। आज इतना ही करेंगे, कल कुछ एक प्रॉब्लम्स अपन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की ओर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके।